क्या आपने भी कभी यह सोचा है? क्या आपके मन में भी ऐसे विचार कभी आते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हम हमेशा लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन में इतनी परेशानियां, कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन इसके विपरीत जो लोग दूसरों का भला नहीं चाहते, दूसरों के विकास में बाधा डालते हैं और विपरीत कर्म करते हुए यानी समाज में ऐसे कर्म करते हैं जो कि निंदनीय है, वो लोग आज तरक्की क्यों कर रहे हैं और हम जबकि सबका अच्छा सोचते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। ऐसा क्यों है? जी हाँ, आज ऐसे ही सवालों के मैं आपके लिए जवाब लेकर आया हूँ, जो मेरी अंतरात्मा से और मेरे इस ज्ञान से जो सामने आया, वो आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ करिए। और ऐसे लोग जो कि आप समझते हैं कि जो इस तरह से परेशान हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचानी चाहिए, तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। ईश्वर ने हमें किसी विशेष कार्य के लिए चुना है और वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे गोल्ड होता है, सोना होता है, उसको अग्नि में तपाया जाता है। जितना उसको अग्नि में हम तपाते हैं उतना ही उसमें निखार आता है। यानी हमारे व्यक्तित्व में, हमारे इस शारीरिक कार्यकलाप में जितना निखार ईश्वर चाहते हैं, उतनी हमें शुरू में कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ता है। हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, टीचर सबको अपने एफर्ट से अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो समझते हैं और पढ़ाई में मन लगाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो शैतानियों में ही लगे रहते हैं। अब कुछ समय तो टीचर सब पर ध्यान देते हैं, अच्छे से देते हैं, लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि ये 4 बच्चे इस क्लास में पढ़ना चाहते हैं, वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो वो उन्हें आगे बैठाते हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको नए नए क्वेश्चन भी देते हैं ऐसे कि जो वो जल्दी से सॉल्व करें और वो आगे बढ़ें। लेकिन इसके विपरीत जो नहीं करना चाहते हैं, उनको एक रटाया सिलेबस जो होता है, एक उस तरह का कुछ पाठ्यक्रम जो कि वो पास ही हो जाएं, बस वो दिया जाता है। और जब वो बच्चे में से, उन 4 में से कोई एक बच्चा क्लास को टॉप करता है, नेक्स्ट ईयर में अगले सेक्शन में, अगली क्लास में जाता है, तो आप देखिए कि वो टीचर भी अगली क्लास वाले टीचर को ये चीज़ बोलते हैं कि ये बच्चा हमारे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, इसने टॉप किया है, आप इसको अच्छे से कराइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारे स्कूल का भी नाम रोशन कर सकता है। और इसके विपरीत जो बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उन पर टीचर भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। कुछ समय तो जैसे कि उनको लगता है कि हाँ, हम बहुत खुश हैं, टीचर भी हमें कुछ नहीं कहते हैं और हम जो जैसा चाहें वैसे कर रहे हैं, और ये देखो ये पढ़ने वाले लगे रहते हैं, इनको एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया जाता है, इनको ऐसा भी किया जाता है, और टीचर इनको सामने बैठाती हैं, और अगर जरा सी गलती करते हैं तो उनको टीचर फ़ौरन टोकते हैं, लेकिन हमें तो कुछ कहते नहीं। इसका ये मतलब है कि वो भी, टीचर भी उनको ये सोचते हैं कि इनको कुछ कहने से फ़ायदा नहीं है, और जिनको कहने से फ़ायदा है उनको अच्छे नंबर लाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए हमको अपने नेक रास्ते, अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हमें उनसे कुछ सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।
हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा आदमी जो दूसरों का नुकसान भी करता है, वो अगर तरक्की कर रहा है तो हम भी ऐसा करें तो हमारे जीवन में तरक्की होगी। ये जो तरक्की है, ये जो आपको दिखाई देता है कि उसने इतना कुछ मुकाम हासिल कर लिया, ये एक क्षणिक मात्र है। जैसे कि अगर आप देखें कि एक ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठता है और उसका परिवार भी खुशहाल होता है, वो तरक्की भी करता है, ईश्वर की उस पर सीधी निगाह होती है। और ठीक उसी बच्चे की तरह जो पीछे बैठता है, वो कुछ भी करे, टीचर उस पर कुछ समय के बाद इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनका भी समय बर्बाद हो रहा है। तो आप ये समझिए कि ईश्वर टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, गॉड हैं, जो हमारे को अपने बिल्कुल सामने रखते हैं। और हमें अगर वो कुछ परेशानियां हमारी जीवन में आ रही हैं तो वो हमारे लिए एक टास्क है, हमें वो एक टास्क दिया हुआ है जिससे कि हम उससे बाहर निकलें और हम इतने स्ट्रांग हों जो कि आने वाला और जो समय है उसमें हमारे ऊपर जो बड़ा दायित्व दिया जाना है, हमारे ऊपर जो बड़ा कार्यभार दिया जाना है, उसको हम संभालने लायक हों। और उसके लिए हमें मजबूती देने के लिए ही ईश्वर इस तरह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। यह आप ये सोचिए कि ईश्वर रूपी श्री राम जब यहाँ पर आए, कहाँ तो उनको अगले दिन सुबह राज्य अभिषेक होना था, उनका राज तिलक होना था, कहाँ उनको सुबह ही 14 वर्ष के वनवास में जाना पड़ गया। श्री राम वहाँ वनवास में थे तो सीता मैया का हरण हो गया और लवकुश मैया के गर्भ में थे तब उनका परित्याग करना पड़ गया। तो जब वो खुद यहाँ पर ईश्वर के रूप में आए और उन्होंने भी ऐसे कठिनाइयों का जीवन जिया, तो वो हमारे लिए एक गाइडलाइन है। हमें ईश्वर से ये कभी नहीं शिकायत करनी चाहिए कि हमारे को अच्छे कर्म करते हुए भी इतना दुख हो रहा है, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हमें उसका हर समय हर लिहाज से हमें उनका जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप जो हमें जो भी कार्य दे रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, वो सब आपकी ही कृपा से, आप ही के आदेश से हो रहा है। और हम इस कार्य को बिल्कुल अपने पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। इस मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो आपने हमारे सोल का जो उद्देश्य लेकर हमें यहाँ भेजा है, हम उसको इसी जीवन में पूर्ण करें। हमें ये ध्येय रखना चाहिए कि हमारा ये मनुष्य शरीर हमें इतने जन्मों के बाद मिला है। वो मिला इसलिए है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है और हम उस कृपा को अपने ऊपर बनाए रखें, हम नेक कर्म करते रहें, जिससे कि इस जीवन में ही हम मनुष्य जन्म में इस प्रकार के कर्म करने पर हम मुक्ति को प्राप्त हों और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमारे जीवन का उद्देश्य निहित किया है, उसको हम प्राप्त करें। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही आपसे कहूँगा। इतना मेरे समझ में आया, मैंने आपके सामने ये बात रखने की कोशिश की है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें और ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। ये ही जीवन का आधार है। धन्यवाद, आज आपने इतना समय दिया। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।